Then a shoot will spring from the stalk of Jesse, and a branch from his roots will bear fruit. And the Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and strength, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Then in that day the nations will make supplications to the root of Jesse, who will stand as a signal for the peoples, and his resting place will be glorious. तब यीशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उस समय यीशे की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। हे पवित्र जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, हम तुझे प्रभु जी आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, जब तू परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्यरत कर परमेश्वर आज के दिन को हमारे लिए नया गवाह के रूप में देता है। और हम देख पाते हैं कि आज के दिन तो हमें आशीषित करता है, हमें सुरक्षित रखता है, हमारे हर एक कार्यों को परमेश्वर अपनी सिद्धता से हमारे जीवन में पूरा करता है, हमारे हर एक छोटे बड़े आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमें परमेश्वर अपने शर्पना में रखता है और हमारे आने जाने में सुरक्षा प्रदान करता है। सारी बातों को हमारे लिए, हमारे भलाई के लिए पॉसिबल करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम आज इस घड़ी इस समय आपके निकट आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं और इस समय को आपके नियंत्रण में देते हैं। और मांगे जब इस प्रार्थना को हम करते हैं परमेश्वर, जब इस संगति को हम करते हैं, जब परमेश्वर हम प्रार्थनाएं आपको चढ़ाते हैं और परमेश्वर जब हम बाइबल स्टडी करते हैं, हम सभी बातों में परमेश्वर तेरे नियंत्रण, तेरे दखल, तेरी अगुवाई को मांगते हैं। पिता यीशु मसीह पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर की सहभागिता हो कि हम परमेश्वर अंश अंश करके आपके प्रति स्वरूप में बदले और आपका हर एक वेला पर्पस हमारे जीवन से पूरा हो, जो कि परमेश्वर आपने हमारे जीवन के लिए योजना ठहराई है और जिसके द्वारा हम आशीषित ठहरते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर तू ना होम बलि से खुश होता है ना अन्न बलि से, पर हृदय से धन्यवाद का बलिदान तेरे लिए ग्रहण योग्य है। और वचन कहता है परमेश्वर दैट ओबीडियंस इज बेटर दैन ए सैक्रिफाइस। हम इसी घड़ी परमेश्वर जब इस समय आपके निकट आते हैं और हम परमेश्वर जब आप हमें अनुग्रह करते हैं कि हम वचन पर ध्यान दें मेरे परमेश्वर, तो हो जाने को पाए कि ये वचन जब हम पढ़ते हैं पिता, इस वचन के वो सारे प्रकाशन की बातें हमें प्रकाशित कर हमें और ज़्यादा इनलाइटन इन क्राइस्ट करे, कि हम उन सारी बातों को परमेश्वर ग्रहण करें और उससे सीखें जो कि परमेश्वर आप हमें गाइड करने के लिए देते हैं। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जब यशाया भविष्यवाणी करता है यीशे के बारे में, जो परमेश्वर दाऊद का पिता था, कि तब यीशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। परमेश्वर ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं और ये परमेश्वर डेविड का, दाऊद का ब्लड लाइन के बारे में बतलाता है कि कैसे यीशे के बाद दाऊद और दाऊद के जनरेशन से, उसके ब्लड लाइन से प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर जन्म लिया। और इस बात की गवाही और इस बात की भविष्यवाणी सालों पहले और सदियों पहले आए भविष्यवक्ता यशाया के द्वारा तू करता है, जिसमें तू कहता है कि यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। परमेश्वर वचन कहता है कि जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जितने लोगों ने अनुसरण किया, आपने उन सब को इन सारे फ्रूट, और परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर आगे बढ़े, हम बाइबल में न्यू टेस्टामेंट में पढ़ते हैं, नए नियम में पढ़ते हैं कि उन पर भी परमेश्वर आपने अपनी आत्मा को, अपने बुद्धि को, समझ को, युक्ति को, पराक्रम के आत्मा को उंडेला, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शेयर को अपने अपकमिंग जनरेशन के साथ शेयर किया, जिसके बारे में खूबसूरत रीति से परमेश्वर आगे कहता है कि उस समय यीशे की जड़ देश देश के लोगों के लिए झंडा होगी, सब राज्य के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। मेरे परमेश्वर ये उस समय की बातों को बोलता है मेरे पिता, कि सब राज्य के लोग उसे ढूंढेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब आए उसके बारे में भविष्यवाणी की जा रही है कि जब यीशु मसीह आएगा
उसे सब राज्य के लोग ढूंढेंगे जिन्हें परमेश्वर नए नियम में पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर मसीह का यश चारों ओर फैल गया और सारे लोग परमेश्वर के कामों को देखने के लिए, चंगाइयों को देखने के लिए, गवाहियों को देखने के लिए यीशु के पीछे दौड़ते थे और यीशु को घेरे रखते थे और उनका यश चारों ओर फैला हुआ था और हर कोई परमेश्वर यीशु मसीह को जानता था। और वचन कहता है कि उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। आने वाला दिन जब परमेश्वर तो कहता है कि द ग्लोरियस डे, द रेस्टिंग डे विल बी द ग्लोरियस डे। मेरे परमेश्वर, जिस दिन तू परमेश्वर हमारे लिए विश्राम स्थान बना लेगा और जिस दिन तू वापस लौटेगा और जिस दिन न्याय होगा परमेश्वर, उसके बाद जब हम विश्राम स्थान में प्रवेश करेंगे वो क्या ही परमेश्वर तेजोमय होगा, जिसके बारे में यशाया भविष्यवाणी कर रहा है। मेरे परमेश्वर, यशाया सदियों पहले आया, मगर फिर भी चूंकि तेरी आत्मा उस पर उंडेली गई, तेरे वचन उस पर उंडेले गए, उसने इस भविष्यवाणी को किया। और परमेश्वर द ग्रेट शेयर, जिस वचन के साथ हम पढ़ते हैं कि हर वो भाग जो पिता तूने यीशु मसीह के ऊपर उंडेला कि वो इस धरती पर उतर कर मनुष्य जाति के बीच में तेरे नाम का प्रचार कर, तेरे कार्यों को सिद्ध कर, इस बात को ठहरा दे, इस बात को सिद्ध कर दे कि पिता का पुत्र धरती पर इसीलिए आया है कि वो मनुष्य जाति के पापों को क्षमा करे। मेरे परमेश्वर, इसके बाद जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह का अनुसरण किया, यीशु मसीह ने अपना भाग उन्हें दिया, जिनके साथ हम बाइबल में पढ़ते हैं कि लोग फ्रूटफुल हुए, परमेश्वर के डिसाइपल्स फ्रूटफुल हुए और वैसे ही पराक्रम के साथ परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में कार्य किए और परमेश्वर सारे कार्यों को सिद्धता से पूरा किए और अपने कार्यों को सिद्ध पूरा करके अपने दौड़ को कंप्लीट कर परमेश्वर के पास लौट गए। वैसे ही पिता, हम जब परमेश्वर यहाँ है, हम उस विश्राम स्थान के लिए तैयार किए जाते हैं जिस दिन परमेश्वर तुम न्याय के बाद हमें विश्राम स्थान में ले जाता है। हम प्रार्थना करते हर बच्चा परमेश्वर इस वचन के साथ आज आशीषित ठहरे। हर बच्चा परमेश्वर आज इस वचन के साथ प्रकाशित हो। हर बच्चा आज इस वचन के रेवलेशन के साथ पिता फ्रूटफुल हो कि जिस शाखा को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, जिसके साथ आज जुड़कर हम नए हुए हैं, वो परमेश्वर हर एक के जीवन को प्रकाशन करे। और ये जो वचन है पिता कि उसके विश्राम स्थान तेजोमय होगा, वे प्रे परमेश्वर के इस वचन के साथ हर बच्चा और परिवार का हर सदस्य आशीषित ठहरे कि आने वाला विश्राम स्थान और आने वाला विश्राम का दिन हर एक के लिए तेजोमय, ग्लोरियस और ब्लेसेड ठहरे। हर एक का जीवन परमेश्वर यीशु मसीह में खूबसूरत रीति से अनुसरण में इस कदर बढ़े कि आने वाले दिनों में मेरे परमेश्वर हर कोई आपके विश्राम स्थान में आपके साथ विश्राम करने को पाए। हम परमेश्वर इसी प्रार्थना को आपकी वेदी में चढ़ाते हैं कि हर बच्चा इस वचन के साथ आशीषित ठहरे। हम रात के बेला में सुरक्षित सोएं, कल के नए दिन के साथ आशीषित ठहरे। आपका विल पर्पस हमारे जीवन से पूरा हो। हम घटे यीशु बड़ा हमारे जीवन गवाएं से आपको महिमा मिले। हम धन्यवाद देते हैं, सभी प्रार्थनाओं को आपकी वेदी में समर्पित करते हैं। आज के दिन के लिए भी धन्यवाद देते हैं और सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। फादर, अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।